हेलो एंड वेलकम बैक टू 1 to 3 क्लासेज। हमारे साइंस के लेसन नंबर 1 के बैक क्वेश्चन चल रहे थे, तो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हम लास्ट 2 वीडियोज़ में करा चुके हैं। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, वह इसके अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब वियोजन अभिक्रिया है, उसे संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा वियोजन अभिक्रिया को संयोजक अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि जब एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे H2O टूट के H2 और O2 बना रहा है, यानी जो जल का अणु है वो टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। क्योंकि जल जो एक यौगिक है ये टूटकर 2 नए तत्वों का निर्माण कर रहा है, ठीक है, तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जबकि जब 2 या अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब एक तत्व टूटकर 2 यौगिक बनाता है या एक यौगिक टूटकर 2 तत्व बनाता है तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है। और उसी का उल्टा जब 2 यौगिक मिलकर 2 तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि H2+O2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी यानी जल H2O का निर्माण करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मतलब वियोजन अभिक्रिया जो हमारी होती है तो उसे होने के लिए किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत, यानी ऊष्मा के तौर पे ऊर्जा मिले, प्रकाश के तौर पे ऊर्जा मिले और विद्युत के तौर पे ऊर्जा मिले, ऐसी 3 अभिक्रिया बतानी है। तो हमारी ये है वियोजन अभिक्रिया। पहली है ऊष्मा के रूप में, यानी जो गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर जो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो CaCO3 को जब हम ऊष्मा यानी गर्म करते हैं तो वो टूटता है CaO और CO2 में। इसके बाद है ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्राप्त करने वाला, तो ये है AgBr। जब इसे सूर्य के प्रकाश में छोड़ा जाता है तो ये टूटकर Ag और Br2 ये 2 प्रोडक्ट बनाता है। इसके बाद है ऊर्जा विद्युत के रूप में, यानी विद्युत के रूप में जिससे ऊर्जा मिलती है तो वो है H2O। जो हमारा जल है इसे जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो H2 और O2 में टूट जाता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, वह इन अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए। यानी इसमें हमें बताना है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या होता है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में जो एक तत्व है वो दूसरे तत्व से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उसे उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उदाहरण के तौर पर जो Zn+CuSO4 है, यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाने पर जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। यानी कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को जिंक अपने विलयन यानी कि जो उसका यौगिक था CuSO4 उससे विस्थापित करके ZnSO4+Cu बनाता है। ये उदाहरण है हमारी विस्थापन अभिक्रिया का, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जबकि जब विस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, यानी जैसे ये है हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो जब ये अभिक्रिया करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट बनता है, यानी ये अपना स्थान आपस में बदल देते हैं। जो AgNO3 और NaCl है ये आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और AgCl प्लस NaNO3 बनाते हैं। एक तरीके से ये भी विस्थापन अभिक्रिया थी, लेकिन इसमें दोनों ने आयनों का आदान प्रदान किया है, इसलिए ये हो गई कौन सी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, प्रतिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। यानी सिल्वर के शोधन, यानी जो हमारी चांदी है, चांदी के जो शुद्धिकरण होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है उसमें सिल्वर यानी चांदी को प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु से द्वारा विस्थापन अभिक्रिया की जाती है। क्योंकि कॉपर जो सिल्वर से होता है वो होता है अधिक अभिक्रियाशील। तो जो कॉपर है वो
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह खोदा जाएगा। तो इस तरीके से हम विस्थापन अभिक्रिया से सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को निकालते हैं। तो इसमें है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है तो सिल्वर को विस्थापित कर देता है। तो कॉपर है वो सिल्वर को विस्थापित कर देता है क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये है हमारी AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। इसमें जब हम कॉपर डालेंगे तो ये बनाएगा CuNO3 यानी कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag यानी सिल्वर। तो हमारी सिल्वर अलग प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया में श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। यानी एक सफेद रंग का पदार्थ बनता है जो जल में अविलय होता है, जो कि पानी में नहीं घुलता है। तो इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। तो जो कि ये सफेद हमें पदार्थ मिला है जो कि पानी में नहीं घुल रहा है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं और यह अभिक्रिया अवक्षेपण की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके लिए उदाहरण है हमारा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है। तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये एक अवक्षेप है जो कि पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है।